आइए जानते हैं आगे की कहानी। शिवी अपना और राजवीर दोनों का डिनर लेकर राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के पास आकर जैसे ही दरवाजे पर नॉक करती हैं, दरवाजा खुल जाता है, जिसे देख शिवी चौंक जाती हैं। पर शिवी कमरे के अंदर बढ़ जाती हैं और जैसे ही कमरे के अंदर आकर सामने का नज़ारा देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। पूरे कमरे में अंधेरा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिवी आगे जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगती है क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवीर की गहरी आवाज़ आती है, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। उसकी बात खत्म होते ही लैंप लाइट जलती है, जिसके बाद शिवी को सोफे पर बैठा राजवीर नजर आता है। राजवीर अपना सिर उठा शिवी को देखता है। तब शिवी को लैंप की रोशनी में राजवीर का चेहरा अच्छे से नजर आ रहा था। शिवी देखती है कि राजवीर के चेहरे पर आज कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ तक कि हमेशा की तरह आज उसके चेहरे पर गुस्सा तक नहीं है। शिवी उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है, आपका डिनर। इतना बोल वो अपने साथ लाया हुआ डिनर का ट्रे वही उसके सामने टेबल पर रख देती है। राजवीर एक नज़र डिनर देख फिर शिवी को देख, मैं इतना नहीं खाता। उसकी बात सुन शिवी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं भी आपके साथ डिनर करूंगी। उसकी बात सुन राजवीर शिवी को घूरने लगता है। शिवी पहले जाकर लाइट ऑन करती है और फिर उसे डिनर सर्व कर खाने का इशारा करती है, तो राजवीर उसे देख, तुम भी खाओ। उसकी बात सुन शिवी जैसे ही डिनर करने आगे बढ़ती है, राजवीर बोलता है, तुमने शायद इतना अच्छा डिनर नहीं किया होगा कभी। उसकी बात सुन शिवी को अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। राजवीर डिनर को बस देखता है पर उसे खाता नहीं है। उसे ऐसे देख शिवी, आप डिनर क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बात सुन राजवीर उसे अपना हाथ दिखा देता है जिस पर चोट लगी थी और शिवी ने ही पट्टी बांधी थी। शिवी उसे ऐसे देख सोच में पड़ जाती है, तो राजवीर बोलता है, इतना क्या सोच रही हो, अपने हाथ से खिलाओ मुझे। उसकी बात सुन शिवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शिवी को ऐसे देख राजवीर, क्या हुआ, नहीं खिला सकती? उसकी बात पर शिवी ना में सिर हिला देती है, तो राजवीर, ऐसे कैसे नहीं, आखिर तुम मेरी केयर टेकर हो, मेरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना बोल वो अजीब तरीके से शिवी को देखने लगता है, तो शिवी घबराने लगती है। वही राजवीर मन में, तुम इतनी जिद्दी हो कि आसानी से यहाँ से जाओगी नहीं, पर मैं भी राजवीर शेखावत हूँ, इतना परेशान करूंगा कि खुद ही भाग जाओगी। इतना बोल वो फिर से शिवी को घूरने लगता है। वही शिवी उसके नज़रों को देख गहरी सांस लेकर उसका डिनर से एक निवाला लेकर राजवीर की तरफ बढ़ाती है। राजवीर उसे ऐसे देख पहले उसे घूरता है, फिर उसके हाथ से खाना खा लेता है। शिवी ऐसे ही राजवीर को अपने हाथ से सारा खाना खिला देती है। खाना खाते वक्त पूरे समय राजवीर की नज़रें बस शिवी पर ही थी, जिसे शिवी को असहज महसूस हो रहा था। शिवी राजवीर को उसका डिनर खिला जल्दी से जाने लगती हैं, तो राजवीर उसे रोक, अपना डिनर तो खत्म कर लो। उसकी बात सुन शिवी, मैं नीचे जाकर खा लूंगी। राजवीर, डिनर के बाद तुम यही आओगी ना? उसके सवाल पर शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती हैं, तो राजवीर उठ के उसके पास आकर, तुम मेरे पास आकर मुझे सुलाओगी? उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो राजवीर की आंखों में देखने लगती हैं, तो राजवीर उसे देख, सुलाओगी ना? शिवी बिना किसी भाव के, हाँ, उसका जवाब सुन राजवीर हैरान हो जाता है, तो वही शिवी वहां से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद राजवीर, ये मान कैसे गई? शिवी राजवीर के कमरे से बाहर आकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठ अपना डिनर कर किचन में जाती हैं और कुछ देर बाद एक ग्लास गर्म दूध लेकर फिर से राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। यहाँ राजवीर बैठा शिवी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी शिवी कमरे में आती है। राजवीर देखता है कि शिवी के हाथ में दूध का ग्लास है। शिवी राजवीर के पास आती हैं और उसे दूध का ग्लास देकर, इसे पीजिए, फिर मैं आपको सुलाती हूँ। उसकी बात सुन राजवीर को गुस्सा आने लगता है और वो शिवी के पास से उठकर दूसरी तरफ जाकर शराब की बोतल उठा उसे खोल अपने लिए एक ग्लास पीगा बनाने लगता है। उसे ऐसे देख शिवी, आप शराब नहीं पिएंगे? उसकी बात को इग्नोर कर राजवीर शराब का ग्लास उठा सीधा मुंह में लगा एक झटके में ग्लास की शराब खत्म कर देता है। उसे ऐसे देख शिवी उसके तरफ बढ़ जाती है, तो वही राजवीर अपने लिए दूसरा शराब का ग्लास भरने लगता है। राजवीर शराब ग्लास भर जैसे ही पीने वाला होता है, शिवी उसके पास आकर उसके हाथ से ग्लास छीन लेती है। शिवी के ग्लास छीनने पर राजवीर उसे गुस्से से घूरने लगता है, तो शिवी शराब का ग्लास साइड में रख उसके तरफ दूध का ग्लास बढ़ाती है। राजवीर उसे गुस्से से देखता है और दूध का ग्लास हटा फिर से शराब का ग्लास उठा पीने लगता है, तो शिवी दूध का ग्लास वही रख उसके हाथ से शराब का ग्लास लेकर शराब फेंक देती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर की बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से शिवी की दोनों बाहों को पकड़, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ग्लास लेने की? उसकी बात सुन शिवी उसे देख सहजता से, आपको शराब नहीं दूध पीना चाहिए। उसकी बात सुन राजवीर गुस्से से दांत भिजते हुए, तुम होती कौन हो मुझे शराब पीने से रोकने वाली? उसके सवाल पर शिवी शांति से, आपकी केयर टेकर। उसकी बात सुन राजवीर उसे छोड़ देता है।
राजवीर शिवी को देखता है क्योंकि शिवी समझ गई थी कि राजवीर उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। राजवीर गुस्से से शराब का ग्लास उठा के फेंक देता है, जिसे ग्लास टूट जाता है और उसका कांच बिखर जाते हैं। राजवीर शिवी से, निकलो मेरे कमरे से। शिवी, दूध पीकर सो जाइए, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर उसकी एक बाह पकड़ उसे गुस्से से अपने कमरे से बाहर कर देता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। शिवी, बंद दरवाजा देख, दूध पी लीजिएगा। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं, तो वही कमरे के अंदर राजवीर, बड़ी ढीठ है। इतना बोल वो कमरे में आकर कुछ ढूंढने लगता है। राजवीर को सिगरेट मिल जाती है, तो वो शराब की बोतल लेकर आकर जमीन पर बैठ जाता है। राजवीर सिगरेट अपने मुंह में रख उसे जला उसके कश लेने लगता है और साथ ही शराब पीने लगता है। राजवीर के आंखों के सामने फिर उसकी पुरानी यादें घूमने लगती हैं, जिसे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यहाँ शिवी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती हैं, पर उसे बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद भी शिवी को नींद नहीं आती है, तो शिवी अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। शिवी राजवीर के कमरे को देखती है और फिर कुछ सोचकर उसके कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के बाहर आती है और कान लगा अंदर क्या हो रहा है सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। शिवी मन में, शायद सो गए हैं। इतना बोल वो वहां से वापस अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी कमरे में आकर शिवी सो जाती हैं। अगली सुबह शिवी जल्दी उठ के नहा के तैयार होकर बाहर आती हैं। शिवी शांता को जल्दी से नाश्ता बनाने बोलती है और खुद राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के पास आकर दरवाजे पर नॉक करती हैं, पर हमेशा की तरह राजवीर दरवाजा नहीं खोलता है। शिवी कंटिन्यू दरवाजे पर नॉक करती हैं, पर राजवीर दरवाजा नहीं खोलता है। अब शिवी को घबराहट होने लगती है। शिवी जल्दी से नीचे जाती हैं और शांता से राजवीर के कमरे की चाबी मांगती है। तो शांता, मैंने कहा ना चाबी नहीं दूंगी। उसकी बात सुन शिवी, प्लीज मुझे चाबी दीजिए। शांता, कहा ना एक बार नहीं। इतना बोल वो जाने लगती हैं, तो शिवी उसका हाथ पकड़ उसे अपने तरफ घुमा। मैंने कहा चाबी दो। शांता, नहीं। उसकी बात सुन शिवी को गुस्सा आ जाता है और वो शांता से गुस्से से, मैंने कहा चाबी दो मुझे। उसकी गुस्से से आवाज सुन शांता थोड़ी घबरा जाती हैं, पर शिवी को चाबी नहीं देती है। तो शिवी गुस्से से, मैंने कहा चाबी दो मुझे। शिवी ये गुस्से से चिल्ला कर बोलती है, तो उसकी बात सुन शांता जल्दी से उसे अपने पास से चाबी निकाल कर दे देती है। तो शिवी चाबी लेकर राजवीर के कमरे के तरफ दौड़ती है। शिवी राजवीर के कमरे के पास आती हैं और जल्दी से चाबी से दरवाजा खोल अंदर जाती हैं। शिवी जैसे ही दरवाजा खोल कमरे में आती हैं, वो शॉक हो जाती हैं। पूरे कमरे में धुआं था और शराब की खाली बोतल फैली हुई थी। शिवी अंदर आकर राजवीर को ढूंढने लगती हैं, पर सिगरेट के धुएं के वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। शिवी सबसे पहले जाकर विंडो के पर्दे खोलती है। शिवी कमरे में आकर राजवीर को ढूंढने लगती हैं, तभी उसे बेड के साइड में राजवीर दिखता है। शिवी जल्दी से राजवीर के पास जाकर उसे देखती है, तो वो बेहोश था। शिवी उसे ऐसे देख घबरा जाती है। शिवी टेबल पर रखा पानी लेकर राजवीर के चेहरे पर मारती है, पर राजवीर को होश नहीं आता है। शिवी राजवीर को चेक करती हैं, तो उसकी आंखें लाल थी, जिसे देख शिवी समझ जाती हैं कि ये सब शराब और सिगरेट के वजह से हुआ है। शिवी जैसे तैसे कर राजवीर को जमीन से उठा बेड पर लिटा देती है। शिवी सबसे पहले राजवीर का टी शर्ट निकालती है, फिर पानी में भीगा कर एक टॉवल लेकर आती है और राजवीर के चेहरे को पोंछती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर धीरे धीरे होश में आने लगता है। शिवी जल्दी से बाहर जाती हैं और शांता को नींबू शरबत बनाकर लाने बोलती है। शांता नींबू शरबत लेकर आती हैं, तो शिवी राजवीर को उठा उसे नींबू शरबत पिला देती है। शिवी शांता को सूप बनाने बोलती है, तो शांता भी मान जाती हैं और कमरे से बाहर चली जाती हैं। शिवी फिर से राजवीर को देखने लगती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं और उसकी कोशिश कामयाब होती है और राजवीर अपनी आंखें खोलता है। राजवीर आंखें खोल सामने शिवी को देख, तुम गई नहीं अभी तक। उसकी बात सुन शिवी उसे घूरती है, फिर पानी से भरा ग्लास लेकर सीधा राजवीर के मुंह पर मार देती है। शिवी के ऐसा करने पर राजवीर अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देता है। शिवी अपने कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए, अब आया होश। शिवी के इस हरकत पर राजवीर गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेता है, जिसे शिवी सीधा राजवीर के ऊपर गिर जाती हैं और इसी के साथ दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है।